सत्य की राह कठिन अवश्य होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह भले ही कठिन, लंबी और चुनौतियों से भली हुई क्यों न हो, परंतु ये वही मार्ग है जो अंततः मनुष्य को वास्तविक विजय तक पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य का साथ देता है तो उसे कई बार अकेले चलना पड़ता है, अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और कभी कभी परिस्थितियां भी उसके विरुद्ध दिखाई देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों और सत्य के मार्ग से डिगता नहीं, वो भीतर से अडिग और मजबूत बनता चला जाता है। सत्य का मार्ग हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास सिखाता है। ये मार्ग भले ही तुरंत सुख या सफलता न दे, लेकिन ये मन को शांति और आत्मा को संतोष अवश्य देता है। समय चाहे कितना भी बदल जाए, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः सत्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर ही देता है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि असत्य कुछ समय के लिए भले ही शक्तिशाली दिखाई दे, लेकिन उसकी नींव कमजोर होती है। सत्य की शक्ति धीमी जरूर होती है, पर वो अडिग और अमर होती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि अंततः विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोह और भ्रम में पड़ गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करना ही सच्चा कर्तव्य है। सत्य और धर्म का मार्ग कभी कभी कठिन दिखाई देता है, क्योंकि उस मार्ग पर त्याग, धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की सेना कम थी, उनके सामने अनेक शक्तिशाली योद्धा थे। फिर भी भगवान कृष्ण ने उन्हें यही संदेश दिया कि जो सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है, अंततः विजय उसी की होती है। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, वनवास, अपमान, संघर्ष और अनेक परीक्षाएं। दूसरी ओर दुर्योधन के पास शक्ति, राज्य और बड़ी सेना थी, लेकिन वो अधर्म और असत्य के मार्ग पर था। कुछ समय तक ऐसा लगा कि अधर्म ही शक्तिशाली है, लेकिन अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म और सत्य की ही विजय हुई और पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त हुआ। इसीलिए गीता और महाभारत हमें ये सिखाते हैं कि सत्य और धर्म का मार्ग भले ही कठिन और संघर्षपूर्ण क्यों न हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ अडिग रहता है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में शिव नारायण नाम का एक ईमानदार और मेहनती मूर्तिकार रहता था। वो रोज मिट्टी और पत्थरों से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसी गांव में दामोदर लाल नाम का एक अमीर साहूकार भी रहता था। उसके पास धन, हवेली और नौकर चाकर सब कुछ था, पर उसके भीतर लालच भी उतना ही अधिक था। साहूकार की एक बेटी थी, राधा। वो सुंदर, समझदार और दयालु स्वभाव की थी। राधा को शिव नारायण की सादगी, मेहनत और सच्चाई बहुत पसंद थी और वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी। एक दिन साहूकार को ये बात पता चल गई। उसने गुस्से में राधा से कहा, राधा, मुझे मालूम है कि तू शिव नारायण को पसंद करती है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, मैं तेरा विवाह उस गरीब मूर्तिकार से कभी नहीं करूंगा। वो तो एक भिखारी है। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अगले दिन साहूकार फिर शिव नारायण के घर पहुंचा और बोला, अरे शिव नारायण, आज क्या नया बना रहे हो? शिव नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार साहब, आपकी बात ने मुझे कल रात बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए मैं आज ऐसी मूर्ति बना रहा हूं जैसी आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। साहूकार ने कपटी मुस्कान के साथ कहा, वाह, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे भी तो कुछ बेचने के लिए दो। देखो, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा, हवेली, सोना चांदी, पर तुम्हें भी तो कुछ कमाना चाहिए। चलो मैं ही तुम्हारी मदद कर देता हूं। शिव नारायण ने सरलता से एक मूर्ति उसे दे दी और फिर अपने काम में लग गया। साहूकार उस मूर्ति को लेकर जंगल के रास्ते बाजार की ओर चल पड़ा ताकि जल्दी पहुंच सके। रास्ते में एक घुड़सवार ने उसे रोक लिया।
वो कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज राज्य के राजकुमार चंद्र प्रताप थे। राजकुमार ने मूर्ति को देखकर कहा, ये मूर्ति बहुत सुंदर है, क्या इसे तुमने बनाया है? साहूकार ने बिना झिझक झूठ बोलते हुए कहा, जी राजकुमार, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। अगर आपको पसंद आए तो मैं इसे आपको भेंट करता हूं। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, कल मैंने एक व्यापारी के पास इसी गांव की एक अद्भुत मूर्ति देखी थी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाओ, जिसे मैं अपने पिताजी राजा भानु प्रताप को भेंट कर सकूं। क्या तुम बना सकते हो? साहूकार ने तुरंत हामी भर दी, हाँ राजकुमार, क्यों नहीं। राजकुमार बोले, ठीक है, तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं। 10वें दिन मैं स्वयं मूर्ति लेने आऊंगा। साहूकार के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर ये मूर्ति बन गई और राजकुमार खुश हो गए तो मेरा नाम पूरे राज्य में फैल जाएगा। अगले ही दिन वो फिर शिवनारायण के घर पहुंचा। शिवनारायण मिट्टी से एक नई मूर्ति बना रहा था और अपने काम में इतना डूबा था कि उसे साहूकार के आने की आहट तक नहीं हुई। साहूकार ने आवाज लगाई, अरे शिवनारायण। शिवनारायण चौंक कर बोला, आइए साहूकार साहब। साहूकार बोला, एक व्यापारी मेरे पास आया था, वो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। शिवनारायण खुश होकर बोला, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो पहले से ही एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूं। ये इतनी सुंदर होगी कि जो भी देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। साहूकार की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, कब तक तैयार होगी? शिवनारायण बोला, 8 दिनों में पूरी कर दूंगा। साहूकार बोला, ठीक है, 9वें दिन मुझे दे देना, मैं इसे बाजार में बेचूंगा और तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूं। इतना कहकर वो चला गया। शिवनारायण दिन रात मेहनत में जुट गया। उसकी उंगलियां मिट्टी और पत्थर पर नक्काशी करती रहीं। धीरे धीरे मूर्ति आकार लेने लगी। 8वें दिन जब मूर्ति पूरी हुई तो वो खुद भी उसे देखकर चकित रह गया। मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई असली राजकुमारी सामने खड़ी हो। उसी समय साहूकार वहां आ पहुंचा। उसने मूर्ति देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से चिल्लाया, अरे शिवनारायण, कमाल कर दिया, क्या अद्भुत मूर्ति बनाई है। शिवनारायण विनम्रता से बोला, साहूकार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है। साहूकार ने जल्दी से कहा, अब यह मूर्ति मुझे दे दो। शिवनारायण ने भरोसे के साथ मूर्ति उसे दे दी। साहूकार उसे अपनी हवेली ले गया। जब उसकी बेटी राधा ने वो मूर्ति देखी तो वो दंग रह गई। उसने कहा, पिताजी, इस बार तो शिवनारायण ने सच में कमाल कर दिया है। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन अब ये मूर्ति राजकुमार को जाएगी और उसका नाम मेरा होगा। ये सुनकर राधा का मन दुख से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 10वें दिन राजकुमार चंद्र प्रताप अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। साहूकार ने उन्हें अपनी हवेली में बुलाया और वो मूर्ति दिखाई। राजकुमार ने जैसे ही मूर्ति देखी वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, ये तो बिल्कुल जीवित लगती है, सचमुच कमाल है। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद राजकुमार, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। तभी राधा ने साहस करके कहा, राजकुमार, ये मूर्ति मेरे पिताजी ने नहीं बल्कि शिव नारायण ने बनाई है। ये सुनते ही सभी चौंक गए। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमार ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सच है? तुरंत शिव नारायण को बुलाया गया। वो शांत स्वर में बोला, हाँ, ये मूर्ति मैंने बनाई है, लेकिन ये सब भगवान का आशीर्वाद है। राजकुमार ने मूर्ति को ध्यान से देखते हुए कहा, इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर साफ पता चलता है कि ये किसी सच्चे कलाकार की कृति है। साहूकार, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। राजकुमार ने शिव नारायण को इनाम दिया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के राजकीय मूर्तिकार होगे। साहूकार शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रह गया। कुछ महीनों बाद राधा और शिव नारायण का विवाह पूरे गांव की मौजूदगी में हुआ। गांव वालों ने खूब खुशियां मनाई। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की जीत हुई, जबकि छल, लालच और झूठ की हार।
एक दिन साहूकार दामोदर लाल अपनी हवेली के बड़े कमरे में खड़ा एक सुंदर मूर्ति को निहार रहा था। वो मूर्ति इतनी सुंदर और जीवंत थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसमें प्राण बसते हों। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी राधा से कहा, देखो राधा, कितनी सुंदर मूर्ति है। राधा ने भी मूर्ति को देखकर कहा, सच में पिताजी, ये मूर्ति बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर में जान डाल दी हो। लेकिन पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति किसने बनाई है? साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मूर्ति शिव नारायण ने बनाई है, लेकिन मैंने राजकुमार से कह दिया है कि ये मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। कल राजकुमार स्वयं इसे लेने आ रहे हैं। राधा चिंतित हो गई। उसने कहा, पिताजी, ये बात तो आप शिव नारायण को भी बता दीजिए। उसे तो पता होना चाहिए कि उसकी बनाई मूर्ति को लेने कौन आ रहा है, और राजकुमार को भी यह जानना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। साहूकार का चेहरा कठोर हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना राधा, राजकुमार के सामने गलती से भी मत कहना कि इस मूर्ति को शिव नारायण ने बनाया है। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में असंतोष था। वो जानती थी कि यह गलत है। उसी समय हवेली की खिड़की के बाहर एक कुख्यात चोर ये सारी बातें सुन रहा था। वो बहुत चालाक और धूर्त था। उसने मूर्ति को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। अगर मैं इसे चुराकर रूपनगर राज्य में बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आज रात ही इसे चुरा लूंगा। रात हो गई। हवेली में सब सो चुके थे। चोर दबे पांव हवेली में घुस गया। वो अंधेरे में दीवारों की ओट में चलता रहा ताकि कोई उसे देख न सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो साहस के साथ आगे बढ़ता गया। अंत में वो उस कमरे तक पहुंच गया जहां मूर्ति रखी थी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी से मूर्ति उठाई और हवेली से बाहर निकल गया। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने सोचा, आज रात तालाब के पास ठहरता हूं। सुबह होते ही मूर्ति लेकर रूपनगर जाऊंगा और राजकुमार को बेच दूंगा। सुबह जब साहूकार की आंख खुली तो उसने देखा कि मूर्ति गायब थी। वो घबरा गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, राधा, राधा। राधा दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ पिताजी? साहूकार गुस्से से बोला, ये मूर्ति शिव नारायण ने ही चुराई है। उसे पता चल गया होगा कि राजकुमार इसे लेने आ रहे हैं। अब वो चाहता है कि मुझे अपमानित करे। राधा ने तुरंत कहा, नहीं पिताजी, शिव नारायण ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत ईमानदार है। लेकिन साहूकार ने उसकी बात नहीं मानी। उसी समय हवेली के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजकुमार चंद्र प्रताप अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे थे। राजकुमार ने घोड़े से उतरते ही कहा, साहूकार, हम आ गए हैं, वो मूर्ति ले आइए। साहूकार घबरा गया। उसने कांपते हुए कहा, राजकुमार, क्षमा कीजिए, मूर्ति कल रात चोरी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरे पिताजी के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? राजकुमार ने तलवार आधी निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूं। यदि कल तक मूर्ति नहीं मिली तो समझ लेना कि यह तुम्हारा अंतिम दिन होगा। इतना कहकर राजकुमार अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। साहूकार के माथे पर पसीना छलक आया। अब वो बुरी तरह डर गया था। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे एक ही उपाय सूझा, शिव नारायण। वो भागता हुआ गांव की गलियों में गया और लोगों को इकट्ठा करके शिव नारायण के घर पहुंच गया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो शिव नारायण। दरवाजा खुला और शिव नारायण सामने खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहूकार साहब, इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हैं? साहूकार ने गुस्से में कहा, भोले मत बनो, बताओ मूर्ति कहां है? शिव नारायण चौंक गया। उसने कहा, कौन सी मूर्ति? साहूकार चिल्लाकर बोला, वही मूर्ति जो तुमने बनाई थी, वो चोरी हो गई है। अगर वो मूर्ति कल तक नहीं मिली तो मेरी जान चली जाएगी। शिव नारायण हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन साहूकार साहब, आपने तो कहा था कि आप किसी व्यापारी को वो मूर्ति बेचने वाले हैं। साहूकार ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो भाइयों, यही होता है जब किसी नमक हराम पर भरोसा किया जाए।
इसकी मूर्तियों को कोई नहीं खरीदता। मैं किसी तरह बाजार में बेचकर इसका घर चलाने में मदद करता हूं और इसने मेरे साथ ही धोखा कर दिया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, साहूकार ठीक कह रहा है, शिव नारायण ही दोषी है। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, अगर साहूकार को कुछ भी हुआ तो हम सब मिलकर शिव नारायण को गांव से निकाल देंगे। ये सुनकर शिव नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने वो मूर्ति नहीं चुराई, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। शिव नारायण ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। साहूकार गुस्से में शिव नारायण का गला पकड़ने ही वाला था। गांव के बीचों बीच बड़ा हंगामा हो गया था। साहूकार दामोदर लाल क्रोध से भरा हुआ चिल्ला रहा था, मुझे नहीं पता तुमने मूर्ति क्यों चुराई, लेकिन सुन लो, कल तक मुझे वो मूर्ति वापस चाहिए, मतलब चाहिए, बस बात खत्म। इतना कहकर वो गांव वालों को साथ लेकर वहां से चला गया। शिव नारायण वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक रात में तो दूसरी मूर्ति नहीं बना सकता, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। देखा, राधा खड़ी थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, इन सब का कारण मेरे पिता हैं। शिव नारायण को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोला, क्या मतलब? राधा ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पिताजी तुम्हें बरसों से ठगते आ रहे हैं शिव नारायण। वे तुम्हारी बनाई मूर्तियों को बाजार में सोने के दामों में बेचते हैं और तुम्हें नाम मात्र की मजदूरी देते हैं। ये सुनकर शिव नारायण के होश उड़ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सब सच है? राधा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति रूपनगर के राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। रूपनगर का राजकुमार? शिव नारायण ने आश्चर्य से दोहराया। राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, उन्होंने मेरे पिताजी से एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाने को कहा था, लेकिन पिताजी ने झूठ बोल दिया कि वे स्वयं मूर्तिकार हैं और तुमसे वह मूर्ति बनवा ली। यह सुनकर शिव नारायण की आंखों में गुस्सा और पीड़ा एक साथ भर आए। उसे समझ आ गया कि जिसे वह वर्षों से अपना मार्गदर्शक मानता था, वही उसकी मेहनत का सौदा करता रहा। राधा ने आगे बताया, कल रात मैंने देखा कि गांव का वही कुख्यात चोर हमारे घर में घुसा और वह मूर्ति चुरा ले गया। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद पिताजी तुम पर ही आरोप लगा देंगे। अब शिव नारायण की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। राधा बोली, अभी भी समय है। अगर तुम अभी जंगल की ओर निकल जाओ तो शायद चोर अभी तक रूपनगर नहीं पहुंचा होगा। तुम्हें उसे पकड़ना होगा। शिव नारायण बिना एक पल गवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उधर जंगल के घने रास्तों से होता हुआ वह चोर रूपनगर की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन उसके मन में केवल एक ही बात थी, मूर्ति को महंगे दामों में राजा के दरबार में बेचना। कुछ दूर चलने के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा। यह वही स्थान था जहां वर्षों पहले राजकुमारी को आखिरी बार देखा गया था। संयोग से राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ उसी गुफा के पास ठहरे हुए थे। एक बूढ़े सैनिक की नजर चोर पर पड़ी। वो मूर्ति को देखकर चौंक गया। उसने पास खड़े सैनिक से कहा, जाओ उसे पकड़कर यहां लाओ। सैनिक तलवार निकालकर चोर की ओर दौड़े। चोर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दो सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। कांपते हुए चोर बोला, मैं व्यापारी हूं, ये मूर्ति मैंने खरीदी है। बूढ़े सैनिक ने तलवार उसकी गर्दन के पास रख दी और कड़क आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ ये मूर्ति कहां से लाई। चोर घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए, ये मूर्ति मैंने कल रात साहूकार दामोदर लाल के घर से चुराई थी, लालच में आकर उठा लाया। तभी वहां हांफता हुआ शिव नारायण भी पहुंच गया। उसकी नजर जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, वो तेजी से आगे बढ़ा और बोला, हाँ, ये मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है, कल रात इस चोर ने इसे चुरा लिया था।
बूढ़ा सैनिक कुछ देर तक मूर्ति को ध्यान से देखता रहा, फिर बोला, इन दोनों को राजा भानु प्रताप के पास ले चलो, अब यह मामला वहीं सुलझेगा। थोड़ी ही देर में शिवनारायण और चोर को मूर्ति सहित राजा भानु प्रताप के सामने पेश किया गया। राजा की नजर जैसे ही उस मूर्ति पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे धीरे से बुदबुदाए, ये तो मेरी बेटी राजकुमारी की मूर्ति है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वर्षों पहले मेरी बेटी इसी गुफा के पास खो गई थी, तब से मैं हर साल यहां आता हूं। ये मूर्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी बेटी थी। उसी समय राजकुमार चंद्र प्रताप वहां पहुंचे। वो क्रोध में थे। उन्होंने मूर्ति पर नजर डाली और बोले, पिताजी, ये मूर्ति उस गांव के साहूकार की बनाई हुई है और ये दोनों लोग चोर हैं जो इसे यहां बेचने आए हैं। शिवनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजकुमार, ये मूर्ति मैंने बनाई है। मैं ही असली मूर्तिकार हूं। साहूकार मेरी मूर्तियां ऊंचे दामों में बेचता रहा और मुझे हमेशा धोखा देता रहा। राजा भानु प्रताप ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को कभी देखा था? शिवनारायण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, पर मूर्ति बनाने से पहले राधा ने मुझे कुछ पुराने चित्र दिखाए थे। उन्हीं के आधार पर मैंने ये मूर्ति बनाई। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वे आगे बढ़े, मूर्ति को छुआ और भावुक होकर बोले, ये केवल पत्थर नहीं है, ये मेरी भावनाएं हैं। इसे देखकर लगता है जैसे मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हो। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस चोर को कारागार में डाल दो और शिवनारायण को सम्मान दो। ये एक सच्चा कलाकार है। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई गई। वहां पूरे राज्य के सामने घोषणा की गई कि अब से शिवनारायण राज्य के राजकीय मूर्तिकार होंगे। राजा भानु प्रताप ने घोषणा की, आज से शिवनारायण हमारे राज्य के राजकीय मूर्तिकार होंगे। उनकी बनाई हर मूर्ति हमारे महलों की शोभा बढ़ाएगी। ये सुनकर पूरे दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजकुमार चंद्र प्रताप भी अब सच्चाई जानकर अत्यंत शर्मिंदा थे। उन्होंने आगे बढ़कर शिवनारायण से क्षमा मांगी और राधा के साहस की भी प्रशंसा की, जिसने सत्य को सामने लाने का साहस किया था। जब ये समाचार गांव पहुंचा तो साहूकार दामोदर लाल को उसके झूठ और लालच के लिए दंडित किया गया। उसकी अधिकांश संपत्ति जब्त कर ली गई और पूरे गांव में ये संदेश फैला दिया गया कि मेहनत और सच्चाई का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद एक दिन राज दरबार के सामने उसी गुफा के भीतर शिवनारायण खड़ा था। उसके सामने राजा भानु प्रताप और राजकुमार चंद्र प्रताप उपस्थित थे। राजा ने गंभीर और कुछ क्रोधित स्वर में कहा, बिना देखे मेरी बेटी की इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी? यह संभव ही नहीं लगता। शिवनारायण ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी राजकुमारी को नहीं देखा। ये मूर्ति मैंने केवल अपनी कल्पना से बनाई है। राजकुमार चंद्र प्रताप को यह बात विश्वास योग्य नहीं लगी। उन्होंने कहा, पिताजी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। गांव का साहूकार कहता था कि वही मूर्तिकार है। यदि ये मूर्ति उसी की है तो इसका अर्थ है कि उसने मेरी बहन को अवश्य देखा होगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस साहूकार को पकड़कर यहां लाओ। कुछ ही देर में सैनिक साहूकार दामोदर लाल को पकड़कर गुफा में ले आए। वो अत्यंत भयभीत था और उसके चेहरे पर पसीना छलक रहा था। राजकुमार ने कठोर स्वर में पूछा, क्या ये वही मूर्ति है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? साहूकार कांपती आवाज में बोला, हां राजकुमार, ये वही मूर्ति है। राजकुमार ने आगे पूछा, शिवनारायण कहता है कि ये मूर्ति उसने बनाई है, लेकिन तुमने कहा था कि मूर्तिकार तुम हो। अब सच सच बताओ, ये मूर्ति किसने बनाई? साहूकार फिर झूठ बोलने लगा और बोला, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। ये लड़का झूठा है और इसी ने मेरी हवेली से इसे चुराया है। ये सुनकर राजकुमार क्रोधित हो उठे। उन्होंने तलवार निकालकर साहूकार की गर्दन के पास रखते हुए कहा, यह मूर्ति मेरी बहन की है जो कई वर्ष पहले गायब हो गई थी। यदि ये मूर्ति तुमने बनाई है तो तुमने उसे अवश्य देखा होगा। अब बताओ, तुमने उसे कहां देखा? अब साहूकार की हालत बिगड़ गई। उसके हाथ कांपने लगे और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा,
मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, ये मूर्ति शिव नारायण ने ही बनाई है। मैंने उससे हमेशा धोखा किया है। उसकी बनाई मूर्तियों को ऊंचे दामों में बेचता रहा, लेकिन कभी उसका नाम तक नहीं लिया। जैसे ही साहूकार ने यह सत्य स्वीकार किया, उसी क्षण गुफा के भीतर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्ति के ऊपर अचानक रंग बिरंगी रोशनी चमक उठी और देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्ति एक जीवित राजकुमारी में बदल गई। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। सैनिकों ने अपनी तलवारें नीचे कर लीं और राजकुमार भी विस्मय से भर गए। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर बढ़ी और बोली, पिताजी, कुछ वर्ष पहले मैं जंगल में शिकार खेलने आई थी। थक जाने पर इस गुफा में विश्राम करने लगी, लेकिन यहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहा था और मेरी वजह से उसकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी और कोई मुझे सुन नहीं सकेगा। जब मैं बहुत रोई और क्षमा मांगी, तब उस तपस्वी को मुझ पर दया आ गई। उसने कहा कि जब कोई असाधारण मूर्तिकार मेरी हूबहू मूर्ति बनाएगा और वो मूर्ति इस गुफा तक पहुंचेगी, तभी मैं अपने असली रूप में लौट सकूंगी। ये सुनकर राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बरसों का दुख आज समाप्त हो गया था। राजकुमार चंद्र प्रताप ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस साहूकार को पकड़ लो। सैनिक जैसे ही आगे बढ़े, तभी साहूकार की बेटी राधा आगे आ गई। उसने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि शिव नारायण के साथ अन्याय मत कीजिए। देखिए, आज आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। साहूकार सिर झुकाकर खड़ा रहा। वो लज्जा से कुछ भी बोल नहीं पाया। उसी समय शिव नारायण आगे बढ़ा और राजकुमार से विनम्रता से बोला, राजकुमार, मेरी आपसे एक विनती है। कृपया साहूकार को क्षमा कर दीजिए। यदि ये जेल चले गए तो इनकी बेटी राधा का क्या होगा? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे लूटने आए थे वही आज तुम्हारी जान बचा रहा है। शिव नारायण की सच्चाई और उदारता के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। राजा भानु प्रताप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शिव नारायण को ढेर सारी सोने की मुद्राएं भेंट की और कहा, तुम्हारी कला ने मेरी बेटी को मुझसे मिलाया है। ये केवल कला नहीं, बल्कि श्रद्धा और सच्चे मन की शक्ति है। इस घटना के बाद साहूकार दामोदर लाल पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया और अपनी बेटी राधा का विवाह शिव नारायण से कर दिया। पूरे गांव ने इस विवाह को उत्सव की तरह मनाया। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि न्याय, सत्य और प्रेम की जीत का उत्सव था। शिव नारायण और साहूकार अब एक ही परिवार की तरह रहने लगे। उनके बीच अब कोई छल या कपट नहीं था, बल्कि सच्ची मित्रता और विश्वास था। इस कहानी से हमें जीवन से जुड़ी कई गहरी और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन का मूल आधार कर्म है। मनुष्य जो भी करता है, उसी के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म तीनों मिलकर हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बीज बोते हैं, वही आगे चलकर हमारे जीवन में फल बनकर लौटते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम अवश्य करना चाहिए, लेकिन प्रेम के साथ विवेक का होना भी उतना ही आवश्यक है। जब प्रेम में समझ और संतुलन नहीं होता, तो वो अंधा हो जाता है, और अंधा प्रेम अक्सर मनुष्य को भ्रम और दुख की ओर ले जाता है। इसलिए सच्चा प्रेम वही है जिसमें भावना के साथ साथ समझ भी हो। इसके साथ ही ये कथा हमें यह भी बताती है कि अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कल्पनाएं और उम्मीदें कई बार हमें भटका सकती हैं, लेकिन अनुभव हमें वास्तविकता से परिचित कराता है और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं, वो अक्सर हमारे अनुभवों से ही जन्म लेता है। कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि कठिन समय से कभी घबराना नहीं चाहिए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो स्थायी नहीं होता। वास्तव में कमजोर समय होता है, इंसान नहीं। यदि मनुष्य धैर्य और साहस के साथ परिस्थितियों का सामना करे, तो वही कठिनाइयां उसके व्यक्तित्व को और अधिक मजबूत बना देती हैं। ये कहानी हमें यह भी समझाती है कि जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, उसे कभी कभी दुख और आलोचना भी सहनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार
जैसे सबसे मीठे और फलदायक पेड़ पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छाई का मार्ग छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चलते हुए धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक और गहरी सीख ये है कि सच्चाई को कभी भी लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितनी ही चतुराई से क्यों ना बोला गया हो, अंततः वो सामने आ ही जाता है। सत्य की यही विशेषता है कि वो देर से सही लेकिन अवश्य प्रकट होता है। कठिनाइयां भी जीवन का एक आवश्यक हिस्सा हैं। यही कठिन क्षण मनुष्य को मजबूत बनाते हैं और दुख ही हमें जीवन की सबसे गहरी और सच्ची सीख देते हैं। जब मनुष्य संघर्षों से गुजरता है तभी वो अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाता है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी बताती है कि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बनते, बल्कि भावनाओं, विश्वास और आपसी समझ से बनते हैं। शब्द तो केवल माध्यम होते हैं, लेकिन सच्ची भावना ही रिश्तों को मजबूती देती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा, कमजोर या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। कई बार जो व्यक्ति आज साधारण दिखाई देता है, वही कल असाधारण कार्य करके संसार को आश्चर्यचकित कर देता है। अंततः जीवन का यही सत्य है कि मनुष्य को इस संसार में उसके धन, पद या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके विचारों और उसके कर्मों से याद रखा जाता है। जो अपने जीवन में अच्छे विचार और श्रेष्ठ कर्मों को अपनाता है, वही वास्तव में लोगों के हृदय में हमेशा के लिए स्थान बना लेता है। मित्रों, यदि इस वीडियो ने आपके मन की गहराई को छुआ हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनका आप दिल से भला चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और आध्यात्मिक और मोटिवेशनल यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।